Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपकी इस वीक का प्रेडिक्शन एज पर योर जोडिक साइन. सो सन मून राइजिंग जो भी आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है आप ऑन दैट बेसिस इस रीडिंग को देख सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. हम डायरेक्टली रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं. सो आपके जोडिक साइन बेस्ड पे आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, योर पर्सनल लाइफ, ओरेकल गाइडेंस, इवन योर करियर, जो भी आपके लिए मैसेज होंगे, जो भी इंसाइट होगी इस वीक के लिए मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. सो एरीज, आपकी मूड, आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक. So for your personal life, the two of feathers, okay, and for your career, here comes the knight of feathers. आपके लिए दोनों ही feathers आए हैं. So यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं अपने आप में ही, कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो टाइम है, ये जो वीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मेंटल स्टेबिलिटी का है, क्योंकि यहाँ पर फीदर्स यहाँ पे सॉर्ट्स को इंडिकेशंस दे रहे हैं. एंड एज पर टू ऑफ फीदर्स जो यहाँ पे वाइब्स आई हैं वो क्लियर कट है कि दिस इज़ अ टाइम एरीज आपके लिए ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है. और वो डिसीजन जो होने वाले हैं, क्योंकि टू ऑफ फीदर्स डिसीजन एंड डायरेक्शन. सो ये वीक ऐसा है कि जहाँ फाइनली आप कुछ चीज़ें प्लान करेंगे, गो विद योर हार्ट, जिस भी तरीके से आपके लिए जो बेस्ट होगा आप उसमें डिसाइड करने वाले हैं, कुछ प्लान्स करने वाले हैं इस वीक में इन योर पर्सनल लाइफ. वो किसी पर्सन को कमिटमेंट देना हो या फिर किसी पर्सन की तरफ से आपका दूर जाना हो, या किसी भी तरीके की आपकी तरफ जो इस टाइम पे थॉट चल रहे हैं वो रेडी टू मैरिज और रेडी टू गिव द कमिटमेंट और वेटिंग फॉर द कमिटमेंट. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये वीक पर्सनली, इवन इफ़ यू आर सिंगल, यहाँ आपके थॉट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे. और योर थॉट्स, योर बेसिकली योर मेंटल स्ट्रेंथ, जो मेंटल थॉट्स जो आपके मन में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कि हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इस तरीके से आप उन पर ध्यान देंगे. सो ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी आ रही हैं और यहाँ देख सकते हैं डिसीजन एंड डायरेक्शन आ रहा है. सो ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है कि एक डिसीजन लेना और फिर उस डायरेक्शन को चूज़ करना, उस पाथ को चूज़ करना, उस पर्सन को, उस ऑप्शन को, उस चांस को आगे लेकर जाना, ठीक है. इसके साथ आपके लिए जो यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ फीदर, जो कम्प्लीटली एक्शन एंड फोकस दिखा रहा है आपके करियर में. तो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप कुछ चीज़ों में एक्शन ले पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहेंगे कि हाँ कि अब मुझे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है. सो ये वीक आपके लिए आ रहा है जहाँ पे आप काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है. और समहाउ एक्शंस एंड फोकस कंप्लीटली बता रहा है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उस बेसिस पे आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है. स्टेबिलिटी बन सकती है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने एक्शंस को लेके, अपने प्लान्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके. तो दिस वीक इज़ मोर अबाउट कि जहाँ आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करेंगे, कुछ अपनी तरफ से मूव लेंगे, कुछ अपनी तरफ से प्रोसीड करेंगे. वो इंटरव्यू की कॉल हो या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना हो या फिर थिंकिंग अबाउट दिस कि क्या मुझे अब नेक्स्ट ईयर क्या प्लान अप करना है. सो एरीज, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों ही पार्ट पे, दोनों ही लाइफ के जो कार्ड्स आ रहे हैं दोनों ही बता रहे हैं कि ये वीक आपके लिए ऐसा है कि आप 22 के लिए ज़्यादा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को और उसी तरीके से डिसाइड करना चाहते हैं अपने अपकमिंग ईयर के प्लान्स के लिए, ठीक है. सो ये वीक आपके लिए ज़्यादा डिसीजंस मेकिंग रहने वाला है, ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. सो ये वीक यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली कीवर्ड्स के साथ ले रही हूँ इस ज़ोडिक साइन को, इस रीडिंग को. सो डिसीजन एंड डायरेक्शन, एक्शन एंड फोकस, ये आपके लिए कीवर्ड्स आ रहे हैं फॉर योर करियर एंड पर्सनल लाइफ. लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. सो फर्स्ट इज़ फॉर यू, दिस इज़ एम्ब्रेस एंथुजियाज्म. सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है. शाउट आउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस. कुछ गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, फन, इन्जॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा. एंड इट्स रियली नाइस क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यस, यू आर इन्जॉइंग इट, एक्चुअली यू आर फीलिंग हैप्पी, प्रॉस्पर, ठीक है. सो ये वीक आपके लिए सेलिब्रेशन की वाइब्स दे रहा है. आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंथुजियाज्म है तो पैशन बना रहेगा. Another message for you, rejuvenating rain. So clear the past,
हील द प्रेजेंट। सो ये वीक आपके लिए एक रिफ्रेशमेंट वीक भी होने वाला है, जिसके अंदर आप फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि आप यहाँ पर डायरेक्शन ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को प्लान अप करेंगे, तो यस दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट, ठीक है, एंड फ्रेश न्यू लाइक एक रेजोनेट कर रहे हैं, क्लियर द पास्ट, सो हील कर रहे हैं और अपने आप की हीलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप हील होंगे, आपके लिए हीलिंग वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आप इस एक ट्रॉमा से, एक स्ट्रगल से, एक नेगेटिविटी से गो थ्रू हो रहे हैं इस टाइम पे एरीज, और उसी को आप हील करना चाह रहे होंगे, ठीक है। एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, सो डोंट वरी, आप ओवरकम कर लेंगे, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। सो दिस वीक इज़ रियली कमिंग पॉजिटिव फॉर यू जी, कि जहाँ पर आप ओवरकम कर पाएंगे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वरीज जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे बन रही है, वो सॉर्टेड आउट होगी। तो प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत डरना नहीं है। दिस वीक इज़ ऑल इन योर फेवर। यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड्स आर कमिंग फॉर यू एंड लेट मी चेक मोर। आज हम ज़्यादा रीडिंग ओरेकल गाइडेंस की लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये वीक को हम देखना चाहते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रही हैं, गुड बाय हो रहा है, सफरिंग एंड हो रही है, एंड ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। सो आप वापस से फंडामेंटली एक इनिशिएट ले रहे हैं, नई शुरुआत दिख रही है मुझको, रूट्स की एनर्जी आ रही है। सो फंडामेंटल आपकी जो बेस है, आप उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज़ मोर अबाउट कि इस टाइम पर आप ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए सोचेंगे, फ्यूचर प्लान्स के लिए सोचेंगे, अपने अपकमिंग टाइम के लिए सोचेंगे, ठीक है। सो इट्स रियली नाइस एक्चुअली, आपके लिए ये सारी ही वाइब्स बहुत ही कोल्ड एंड पॉजिटिव दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं ये एरीज ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो इट्स रियली नाइस। सो गो हैड, गिव योर बेस्ट, इट इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू। सो विश यू आर वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस इन एडवांस। बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे आ रही है, एंड ओरेकल के थ्रू हम जानेंगे यहाँ पर कि ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट फॉर यू यहाँ पर मैं कीवर्ड शेयर करने वाली हूँ। सो 8 ऑफ फीदर्स इज कमिंग एज 8 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर यू फॉर योर पर्सनल लाइफ। ऑल राइट, एंड लेट मी चेक मोर about your career. 10 of Pentacles, 10 of Crystal. This is really beautiful. You can see the crocodile, like the strong energy for you. That's really nice. Taurus, so अगर मैं 8 of Feathers की बात करूँ, so ये वीक एक ऐसा वीक है कि जहाँ पर आप अपने आप में ही थोड़ा चीज़ों को लेकर ऐसा सोच सकते हैं कि क्या मैं फंस चुकी हूँ या मैं फंस चुका हूँ, हेल्पलेस एंड फीलिंग लाइक कि कहाँ रास्ता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने अंदर ही एक कॉन्फिडेंस का और एक आइडिया, एक सोर्स और एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ फीदर्स बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। सो इस वीक में आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं अपने स्ट्रगल को एंड करने के लिए, ठीक है। और ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे करेज एंड सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट यू, जहाँ पर आप अपने अंदर करेज लाएंगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, उम्मीद रखेंगे, ट्रस्ट मेंटेन हो पाएगा, इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होगी, अनस्टेबिलिटी मन से जो डर है, फियर है, वो ख़त्म होगा, एंड सॉल्यूशंस। सो करेज एंड सॉल्यूशंस दोनों चीज़ आ रही हैं। सो ये आपके एक्शंस होने वाले हैं, आपकी तरफ से इनिशिएट होने वाला है। अगर आप अपनी तरफ से करेजियस रहेंगे, आप अपनी तरफ से सॉल्यूशन फाइंडर रहेंगे, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे इस वीक में, अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि आई एम हेल्पलेस, आई एम स्टक बिटवीन सिचुएशन, वो पेरेंट्स हों या फिर वो आपका कनेक्शन विद योर फ्रेंड्स या फिर आपके खुद के अपने मेंटली इतना सारे जो आपके मन में नए नए थॉट चल रहे हैं और आप होपलेस फील कर रहे हो, क्योंकि दिस नो वन जिनके साथ आप कुछ शेयर कर सकते हैं। सो या दिस इज़ द वीक जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि येस यू आर टू स्मॉल, ओके, यू आर वर्दी एंड येस यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। सो आपके लिए यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं फॉर पर्सनल लाइफ। वो कोई भी इशू चल रहा हो आपकी लाइफ में, टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर येस यू आर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ मेंटल इशूज़, ओके। इसके साथ साथ 10 ऑफ क्रिस्टल आ रहा है, स्टेबिलिटी एंड अटेनमेंट, आपके करियर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। इस वीक में आप काफ़ी कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं, बेनिफिट्स, प्रॉफिट, विनिंग, विक्ट्री, करेज एंड कॉन्फिडेंस अपने करियर में, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि येस यू आर क्लेमिंग द पावर। आप अपने पूरे फुल अबेंडेंस, फुल प्रॉस्पेरिटी के साथ यहाँ पर दिख रहे हैं। सो ये वीक आपके करियर वाइज बहुत ही ग्रेटफुल है,
कोई एक्शन लें, या फिर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का, या फिर यस की आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ कि इज़ आई एम डिटर्मिन्ड अबाउट माई वर्क। यहाँ पर आपके करियर वाइज काफ़ी ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। यू कैन सी द स्टेबिलिटी एंड अटेनमेंट। सो येस, यू आर क्लेमिंग द पावर, यू आर क्लेमिंग द पोजिशन, ठीक है। सो आपके लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ सकता है अपने काम में, आपको खुद को एक होप नज़र आ सकती है इस वीक में, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। सो टॉरस, इट्स गुड टू गो। ये वीक अच्छा है। यहाँ कीवर्ड्स मेरे लिए स्पेसिफिक हैं इस रीडिंग के लिए जो मैंने आपके लिए रखे हैं, इसलिए मैंने आई एम जस्ट पुटिंग दिस वर्ड्स। फॉर योर पर्सनल लाइफ द करेज एंड सोल्यूशन इज़ द ओनली वे आउट। एंड इस वीक के लिए स्टेबिलिटी एंड अटेनमेंट इज़ कमिंग फॉर योर करियर। नाउ लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। सो ओरेकल एनर्जी आपको बताएगी इस वीक के लिए आपके लिए कैसा रहने वाली हैं सिचुएशंस। सो दिस इज़ वंडरिंग पार्ट, इन्जॉय द जर्नी। आपके लिए सॉल्यूशंस फाइंडर आप बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दिख ही रहा है सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर भी। सो यू आर इन्जॉइंग द जर्नी, यू आर मूविंग फर्दर। आप कुछ एनालिसिस करेंगे, आप कुछ चीज़ों को फिगर आउट करेंगे कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ बैड फॉर मी। ये रास्ता सही है क्या, ये पर्सन सही है क्या, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, इस फील्ड के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए क्या, इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़ें या फिर इसको क्विट करें। इस तरीके से यू आर एक्चुअली वंडरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप रिसर्च करने वाले हैं इस वीक में, कुछ चीज़ों को लेकर एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। एंड मोर अबाउट यू दिस इज़, क्योंकि इन्जॉय द जर्नी, तो कहीं ना कहीं आप एक नया पाथ स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है एक नई बिगनिंग हो रही हो आपके लिए। एंड क्लीजिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। सो यू आर जस्ट प्यूरिफाइंग योर सेल्फ, यू आर सेइंग गुड बाय टू द पास्ट, ओके। सो एक क्लीजिंग मिल रही है आपको, एक तरीके से नेगेटिविटी को आप दूर कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को एक एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि ठीक है, दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई वे, आई कैन मेक माई थिंग्स बेटर। सो आप अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम में लेकर जा रहे हैं, आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि इस वीक में आप चीज़ों को जो प्रॉब्लम कर रही हैं उनको एंड कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हीलिंग के लिए आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअली अपनी तरफ से स्टार्टअप करने वाले हैं, वो मैनिफेस्ट करना हो या परफॉर्मिंग एनी रिचुअल, इस तरीके से भी टॉरस आप दिख रहे हैं। और समहाउ लेट मी चेक मोर अबाउट यू गाइज, क्योंकि न्यू जर्नी भी दिख रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथिंग सेलिंग। सो आपके लिए यहाँ पर आगे फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये वीक आपके लिए एक फ्लो में रहने वाला है, मूवमेंट रहने वाला है, अमेजिंग एंड मोर लाइक यू कैन सी दिस इज सो प्रिटी, दिस इज़ ऑल द क्रिसमस वाइब्स जो आपके लिए आई हैं। सो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं क्रिसमस को, आप इंजॉय करेंगे, वो आप कहीं मॉल जा रहे हों, शॉपिंग और एनी पार्टी और समथिंग लाइक वेयर यू आर इन्वॉल्विंग। सो जर्नी भी दिख रही है, हो सकता है आप कुछ प्लान कर लें, शॉर्ट ट्रिप और समथिंग, और मे बी यू आर गोइंग फॉर वेकेशन। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सूदिंग वाइब्स आ रही हैं। सो सेंटा क्लॉज इज ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ गुड फॉर्चून टू यू टॉरस, ओके। सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक दिख रहा है मुझको ऑल इन ऑल, क्योंकि ये सारे ही कार्ड्स आपके लिए एक बेटर स्टार्ट दिखा रहे हैं, एक ब्यूटीफुल मूवमेंट दिखा रहे हैं। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। सो डरे नहीं, एक्सप्लोर करें नई चीज़ को, जैसे कि यहाँ दिख ही रहा है कि आप स्टार्टअप कर रहे हो सकता है एक नई जर्नी पर हो, नया वर्क हो, नया प्लान है, नया रिलेशनशिप है, और यू आर हैव अ न्यू थॉट इन योर माइंड कि क्या ये कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर एट अ राइट प्लेस, जस्ट गो अहेड। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यू आर एट अ रॉन्ग पोजिशन, रॉन्ग प्लेस, कि ये आपके लिए नहीं बना है, दिस इज़ फॉर यू, ओके। सो दिस इज़ रियली नाइस एंड क्रेजी लविंग कार्ड्स आए हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस, आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट एंड गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपके लिए कीवर्ड शेयर करूँगी जो इस वीक के लिए होंगे पर्सनल एंड प्रोफेशनली, और ओरेकल के साथ भी हम गाइडेंस लेने वाले हैं इस वीक में आपका कैसा वीक रहेगा, क्या क्या गुड फॉर्चून आपकी तरफ रहेंगे इस वीक में। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ हेयर कम्स द एस ऑफ क्रिस्टल, दिस इज अबाउट एस ऑफ पेंटिकल, एंड फॉर योर करियर we have the hermit, okay।
सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, जो यहाँ पर एस ऑफ क्रिस्टल आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है और समहाउ आई वांट टू से यहाँ पर एक स्टार्टअप आ रहा है। हो सकता है एक नया प्रपोजल मिले, या फिर आप एक नई बिगनिंग कर रहे हो अपनी मैरिज में, रिलेशनशिप में, या इन्वॉल्वमेंट, एफर्ट्स, किसी की तरफ से कमिटमेंट देखने को मिले। कहीं ना कहीं आपके लिए एक न्यू बिगनिंग हो रही है जो बहुत स्टेबल हो रही है, मतलब बहुत ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा पर्सनल थॉट, ऐसी पर्सनल वाइब्स आ रही हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी, जो बहुत स्टेबल होंगी। ऐसा नहीं कि मोमेंट्री प्लेजर पार्टी यू आर डूइंग, नो। ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ के लिए आप विश कर रहे हो, जो जर्नी पर आप आगे जाना चाहते हो, जैसे फ्यूचर स्पाउस आप चाहते हो कि मिलें, या फिर रिलेशनशिप में जो आप लव एंड कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर सिंगल। दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, और जो बहुत ही फंडामेंटल होगी, जो स्ट्रॉन्ग होगी, जो कमिटमेंट के साथ होगी, जो एफर्ट्स के साथ होगी, डेडिकेशन के साथ होगी, ठीक है। इट्स रियली नाइस। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ नई स्किल्स, नई थॉट्स, नए इमोशंस, नई फीलिंग्स अपने लिए, खुद ओन डेवलपमेंट, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये वीक आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पर है, न्यू बिगनिंग बहुत अच्छी दिख रही है। और यहाँ पे जो आपके लिए कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, सच अ प्रिटी ब्यूटीफुल कीवर्ड्स, मैनिफेस्टेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। जैसे मैंने बोला, एक मैरिज, अच्छा प्रपोजल, अच्छा बॉन्ड, अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ देखने को मिल सकता है। अच्छी वाइब्स आ रही हैं। पर्सनल लाइफ में वो आपकी लाइफ हो या आपकी फैमिली से कनेक्टेड कुछ हो, यहाँ आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज़ रिगार्डिंग बेबी, अबाउट द किड्स प्लानिंग, वो भी यहाँ पर दिख रहा है एज पर मैनिफेस्टेशन प्रॉस्पेरिटी। इस वीक में जो भी मेहनत करेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हर्मिट इज कमिंग फॉर योर करियर। लेट मी पुल दिस कार्ड, या द हर्मिट इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट द एंड ऑफ एक साइकिल। जो एक जो फेज़ है ना आपके लिए, एक जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो आपको इस टाइम पे मिली हैं चीज़ें, वो रिजेक्शन मिले हों, फेलियर मिले हों, या फिर कुछ गुड रिटर्न्स मिले हों, या फिर आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला हो, जो भी आपकी लाइफ में करियर वाइज हुआ है, इस वीक में आप उस चीज़ को समझ के, उस चीज़ के एक्सपीरियंस को अटेन करके एक वाइसर पर्सन की तरह निकलेंगे। करियर वाइज यहाँ पर ये वीक आपके लिए एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, टू गेन एक्सपीरियंस, टू नो द थिंग्स, टू लर्न मोर, टू अंडरस्टैंड मोर। विजडम आ रही है, मैच्योरिटी। हम जब कुछ सीखते हैं या हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, देन वी कम टू नो कि अच्छा हमने ये लर्न किया। ये वीक आपके लिए लर्निंग वीक है, ठीक है। और लर्निंग वीक भी कहीं ना कहीं बहुत ही आइसोलेशन में आ रहा है कि आप खुद सीख रहे हैं, खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद अपने आप में अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। दिस इज़ द वीक जहाँ पर करियर वाइज आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। आप अपने आप अपनी चीज़ों को कुछ करेंगे, प्लान करेंगे, डिसीजन लेंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उम्मीद की बेसिस पे, फ्यूचर प्लान्स को लेकर। और एक साइकिल एंड हो रही है, 9 इज़ कमिंग, यू नो, हर्मिट। कहीं ना कहीं जहाँ से जर्नी चली थी और यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रही है। ये वीक में आपके टास्क, प्रोजेक्ट, कुछ प्लान्स, कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ओके। अगर हो सकता है कोई रिजेक्शन भी मिल जाए आपको, क्योंकि हर्मिट दिख रहा है कि हाँ कि वो उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई, वो चीज़ एंड हो गई। इसके साथ यहाँ पे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, दिस इज़ कंटेम्पलेशन एंड विजडम। कहीं ना कहीं दिस इज़ मोर कमिंग कि हाँ, एक फेज़ आ रहा है जहाँ पे ट्रेनिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस, सब चीज़ों को बॉदर करके, सब चीज़ों को आप अटेन करके आगे बढ़ रहे हैं एज ए विजडम, एक वाइसर पर्सन बन के। रिसर्च, रीडिंग, एनालिसिस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझको। आप यहाँ पर इस वीक में करेंगे जो भी अपने मन में सोचा हुआ है उसको लेकर। नाउ लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर क्या कलरफुल वाइब्स आ रही हैं। एंड ये वीक आपके लिए ओरेकल के थ्रू हम देखते हैं क्या मैसेज बनेंगे। फॉर यू, अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। एक नई शुरुआत हो रही है, दोनों ही जगह दिख रहा है। एक जगह करियर में साइकिल एंड हो रही है और यहाँ पे पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत है। दिस इज़ वेयर यू सपोज टू बी, ठीक है। आप कोई रॉन्ग प्लेस पे नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, दिस इज़ द टाइम टू कीप होप। यू कैन सी द वाइब्स लाइक यू नो ओल्ड विंटर वाइब्स। आप इसी जर्नी पर अब आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ, नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ। एक नई टेरिटरी की शुरुआत करें, ठीक है। दिस इज़ रियली नाइस। ये वीक आपके लिए अच्छा है कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए, एक नई जर्नी पे आगे जाने के लिए। हो सकता है आप एक नई शुरुआत ही कर रहे हैं और इसलिए ज़्यादा डर रहे हैं एक्सप्लोर करने से पहले।
answering the call, the time is now. So this is the time to receive some good opportunity. वो प्रपोजल हो या फिर किसी की तरफ से कमिटमेंट हो या आपके करियर वाइज आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ हो. यू कैन सी द डियर हेयर, दिस इज़ क्रिसमस वाइब्स. सो आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है. आपको दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक सम एक्शन, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लुक फॉरवर्ड. ठीक है, वो आप किसी भी चीज़ को लेकर इस टाइम सोच रहे हैं. दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग. एंड आप किसी भी फेज़ में हैं, वो करियर को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेके, दिस इज़ द टाइम नाउ. अभी स्टार्ट करें. वो हेल्थ को भी लेकर अगर आप कुछ हील करना चाहते हैं, आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप योगा मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप कुछ प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू. अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन द डोर. तो डोर्स तो ओपन आपको ही करना होगा. अपॉर्चुनिटी को रिसीव आप करेंगे, वो आपकी तरफ आएगी, तो रिसीव तो आपको ही करना होगा. वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी. सो यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में है. इस टाइम मैनिफेस्ट कीजिए. जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके फेवर में यूनिवर्स आ रहा है. यू कैन सी द प्लानिटरी एनर्जी इज़ इन योर हैंड. और येस, दिस इज़ द लाइक योर गार्जियन. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि येस, दिस इज़ समथिंग, द ओल्ड एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू, और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी. वॉक इन ब्यूटी, दिस इज़ द टाइम. मिरेकल्स में बिलीव कीजिए, उम्मीद रखें और अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को प्लान अप कीजिए. ठीक है, मैनिफेस्ट जो करेंगे वो आपके लिए विश पूरी हो सकती है. मोर मैसेज फॉर यू माई डियर जेमिनाइन. ऑल राइट, सो यहाँ पर एक कार्ड आ चुका है एंड अनदर कार्ड इज ऑल्सो फॉर यू, बिकॉज ऑलरेडी मैं बस 4 कार्ड्स ही यहाँ पे पुल आउट कर रही थी, बट स्टिल लेट्स सी दोनों में क्या है. व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर. दिस इज द टाइम जहाँ पर आप इस वीक में कुछ चीज़ों को लॉन्ग टर्म के प्लान्स के साथ सोच के चलेंगे. जैसे एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है ना, मैनिफेस्टेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, कि क्या ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा, क्या ये रिलेशनशिप में मुझे वो कमिटमेंट मिल जाएगा. इसी तरीके से करियर वाइज कि अब मुझे एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना है, प्लानिंग फॉर सम फ्यू ईयर्स और समथिंग की जो जिसके साथ मैं आइडेंटिफाई हूँ. इसके साथ ही यहाँ पर आ रहा है लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू. सो लव वाइब्स भी आ रही हैं. तो यहाँ पर रिलेशनशिप एंड इवन फॉर करियर, फॉर प्लान्स, एवरीथिंग इज कमिंग ग्रेट एंड ब्यूटिफुल फॉर यू फॉर दिस वीक. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज. सो जेमिनाइन, बी ब्लेस्ड एंड keep high hopes. I'll keep it here. Yeah, so this is for you overall. So now this is the time for you to plan, manifest and go ahead with prosperity. So wish you a very happy new year in advance and Merry Christmas. See you again. Bye. हेलो कैंसर, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या कीवर्ड्स हैं, क्या मैसेज हैं, और हम ओरेकल कार्ड्स के थ्रू भी इस वीक को जानेंगे. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, हियर द 5 of feathers, 5 of sword, and for your career the 10 of shell, that is 10 of cup. This is so beautiful. and यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो कहीं ना कहीं मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं अबाउट यू गाइज इज़ दिस कि 5 of feathers, हेयर द थिंग्स आर बहुत मैनिपुलेटिव दिख रही हैं. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर आपको जो डे ड्रीमिंग करा रहे हैं वो ट्रू हैं. सो इस वीक में आपको कुछ इस तरीके के सेटबैक्स मिल सकते हैं, मैनिपुलेटिव लोग मिल सकते हैं आपके फीलिंग्स के साथ, जो बहुत खेलना चाहें, या फिर मैं ये बोलूँ कि यस, आपको इस वीक में ऐसा कुछ मिल सकता है कि जहाँ पे आपको एक सेटबैक या फिर धोखा आपको देखने को मिले. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि कौन विक्ट्री चाहता है, कौन वेल विशर है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है. इस वीक में आपको ध्यान देना होगा. हो सकता है कि आपको इस तरीके की कुछ बिटर ट्रुथ, एक ऐसी सच्चाई जो आपके सामने आएगी जो आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी. मे बी समवन इज जस्ट मैनिपुलेटिव और आपके सामने वो बहुत अच्छे बन रहे हैं. ऐसी वाइब्स दिख रही हैं मुझको यहाँ पे. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको कॉन्शियस होकर चलना होगा. सीक्रेट्स हर किसी से शेयर नहीं करने होंगे. आपको ध्यान देना होगा कि हु इज़ रियली रियली लविंग यू. ठीक है, सो आपको धोखा, कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस और लेस सपोर्ट या फिर कोल्ड शोल्डर, किसी की उम्मीद रखी आपने लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, इस तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं. ठीक है, 5 of feathers यहाँ पे दिख ही रहा है, स्ट्रेटजी एंड द रिसाइलेंस. सो दिस इज मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत कॉन्शियस लेके चलो, प्रोटेक्ट करके चलो और एक प्लान के साथ चलें. आँख बंद करके ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना इस वीक में किसी के भी ऊपर. ओके, इसके साथ यहाँ पर आपके लिए 10 of shell आ रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. ब्लेसिंग्स एंड वेलबिंग इज कमिंग फॉर यू.
दिस वीक इज़ ऑल अबाउट वेरी वेरी लविंग। हो सकता है कैंसर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ, इवन विद योर फैमिली लाइक मॉम एंड डैड, और इवन विद योर किड्स इफ़ यू आर मैरिड कपल। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप सब हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है पार्टी, वेकेशन, शॉर्ट ट्रिप और सम काइंड ऑफ थिंग्स। वाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस इन दिस करियर, क्योंकि करियर में आप बहुत ही हैप्पी दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वेलबिंग आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप वो विक्ट्री इंजॉय करें फैमिली के साथ। हो सकता है आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आपको कोई प्रमोशन मिल रहा है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, वो दिख रही है। या आपने वेकेशन ले लिया, आपने हॉलीडे ले लिया, आप वर्क को बिल्कुल छोड़ के अपना फैमिली के साथ बहुत अच्छा अपने किड्स के साथ इंजॉइंग द क्रिसमस। तो इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। सो ये वीक आपके करियर वाइज बहुत ही ब्लेसफुल है, रिलैक्सिंग है, इंजॉयबल है। आप अच्छा कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। कुछ आपको हो सकता है क्रिसमस गिफ्ट मिल जाए, आपको ईयर एंडिंग की, आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसे ऐसे कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाएं। इस तरीके से ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वीक दिख रहा है अबाउट योर करियर। इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हैं आप, ठीक है। सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड तो हमारे पास आ ही चुका है, वॉइस लीडर। यू आर अ बैकन ऑफ अदर्स। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके लिए वॉइस लीडर आ रहा है। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको अपने लिए एक तो स्टैंड लेना है, जहाँ पर आपको प्लान रखना है, आपको किसी पे भी भरोसा नहीं रखना। तो जब भी आपके लिए वॉइस आ रहा है, जब हम वॉइस होते हैं तभी तो हमें धोखा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस। इस वीक में आप बिल्कुल रेडी रहें अपने प्लान्स के साथ। खुद में अपने ऊपर ही बिलीव रखें, मतलब अपने ऊपर ही ट्रस्ट करें। यू कैन सी द लाइट, खुद ही अपना रास्ता बनाना है। इसके साथ यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आपको लीडरशिप या अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अच्छी गुड न्यूज़ मिले। हो सकता है आपको एक अच्छा डेजिनेशन मिलने वाला है, दैट्स वाई द वाइस लीडर इज़ कमिंग। सो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिले, आपको रिवॉर्ड मिले इस वीक में कैंसर, बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, बिकॉज ऑफ योर स्किल्स। और अपने ऊपर आत्मनिर्भर के लिए आ रहा है यहाँ पर। अपने ऊपर बस बिलीव रखें, अपने ऊपर ही भरोसा रखें, ठीक है। किसी और पे काम ना टालें, किसी और पे काम ना छोड़ें कि हाँ कि वो पर्सन कर देंगे, या वो पर्सन को आपने कुछ शेयर कर दी अपनी इमोशनल कुछ भी चीज़ें या बातें, ठीक है। अनदर मैसेज फॉर यू, जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। सो यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है इस वीक में, आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फन, लव, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। यू कैन सी द जॉय एंड डिलाइट। सो इंजॉयमेंट, हैविंग डिलाइटेड फूड, सिपिंग अप वाइन, इस तरीके से एक परफेक्ट वाइब्स दिख रही हैं जो आप यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो काफ़ी आपके लिए ये सेटल वीक होगा, इंजॉयबल वीक होगा। काफ़ी पर्सन आपके लिए करियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको करियर के साथ साथ पर्सनली भी कुछ जगह पे विक्ट्री भी देखने को मिल सकती है अपनी स्मार्टनेस की वजह से, ठीक है। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। सो दिस इज़ रियली नाइस। यहाँ पर आपके लिए एक जर्नी भी दिख रही हो सकता है आप में से कुछ ट्रैवल कर रहे हो, कुछ आपके लिए माउंटेन कॉलिंग। सो हाँ, आप कुछ प्लान कर रहे हैं इस वीक में, आप कुछ टूर ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं या फिर जा ही रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये वीक ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे आपको और भी कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ, आई एम ऑन राइट पाथ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ या प्लान कर सकती हूँ फॉर मोर सक्सेस, फॉर मोर स्टेबिलिटी। सो ये कॉन्फिडेंस जो मिल रहा है, कीप गोइंग फॉरवर्ड, ये जो आगे बढ़ रहे हैं आप इस वीक में। सो इस वीक में आपके लिए स्ट्रकनेस नहीं आ रही है, आप आगे मूव करेंगे, आप आगे के कुछ प्लान्स को देख पाएंगे, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर अबाउट यू गाइज। दिस इज़ रियली करेज, टेक एक्शन विद पैशन। सो आपके लिए करेज भी आ रहा है यहाँ पर, और आप एक्शन ले रहे हैं बहुत ही पैशनेट होके, इंजॉयमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ, क्योंकि पहले ही आप वाइस लीडर बन रहे हैं। सो इस वीक में आपको कुछ एक्शन लेने भी पड़ सकते हैं, डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। वो टीम की हो, ऑफिस की हो, या हाउस की हो, फैमिली की हो, या फिर कहीं पर आपको मेजरली अनएक्सपेक्टेड आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, समथिंग लाइक दिस, की जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्शंस लेने होंगे। और आप करियर वाइज भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए आप कुछ मेजर एक्शंस लें इस वीक में। वो कुछ भी आपसे रिलेटेड जो है लॉन्ग टर्म, जिसमें आप पैशनेट हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव वीक दिख रहा है आपके लिए। और यस, मैनुपुलेटिव भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस इन एडवांस। बाय, टेक केयर।
हाय लियो, हेयर वी आर, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा रहेगा। यहाँ पर मैं कीवर्ड शेयर करूँगी और बहुत सारी ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ओरेकल गाइडेंस के थ्रू हम देखेंगे कि ये वीक कैसा रहेगा आपके लिए। सो लेट्स सी नाउ, फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, पेज ऑफ अकाउंट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी आ रही है आपके लिए, फॉर योर पर्सनल लाइफ। ऑल राइट, सो ये बहुत सारे कार्ड्स फिलअप आउट हो चुके हैं, सो आई एम चेकिंग अगेन। एंड फॉर योर नाइन ऑफ कप इज कमिंग फॉर योर करियर, दैट्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल। सो लियो, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड, जो यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड्स भी शेयर करूँगी। ये वीक आपके लिए काफ़ी एंथुजियाज्म का आ रहा है, ठीक है। एक नई शुरुआत, ऐसा कि मन को एक खुशी, मन को एक पैशन, मन में एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ अकाउंट्स बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। आप अपने लिए, मुझे सेल्फ एक्सप्लोरेशन ज़्यादा दिख रहा है, दूसरे के साथ कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ एंड पर्सनल लाइफ में, जैसे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, क्या आपको 22 में आगे फॉरवर्ड करना है, क्या नहीं करना, इस तरीके से आप एक नई जर्नी पे चलने वाले हैं। हो सकता है एक नया रिलेशनशिप आपने यहाँ पर स्टार्ट किया है, या फिर आप नए प्रपोज़ल की तरफ आगे बढ़ें और वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट दिखेगा, कुछ पैशन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए डिस्कवरी एंड एंथुजियाज्म। सो ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि जहाँ पे आप कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, वो अपना नेचर, वो दूसरे के बारे में, या फिर दूसरे पर्सन की क्वालिटीज़, या उनकी जो एक्शंस हैं, या फिर उनके जो थॉट्स हैं, उनको डिस्कवर कर रहे हैं। आप जान पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरे लिए, उनके लिए, एंड इसके साथ साथ एंथुजियाज्म बना हुआ है। सो ये वीक आपके लिए बहुत ग्रेट है। एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि यू आर पुटिंग सीड फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर विश, फॉर वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग विद इन अ रिलेशनशिप और फॉर अ मैरिज प्रपोजल, या फिर अपने ही नए थॉट्स। एक होता है ना कि हम अपने आप को बहुत एक्टिवेट कर लेते हैं कि नाउ आई विल बी हैप्पी, और मैं इस वीक ऑनवर्ड्स अपने लिए कुछ अच्छा करूँगी, मैं अपने आप को सेल्फ वर्दी मानूंगी। एक पॉजिटिव अफर्मेशंस आ रही हैं आपकी तरफ, एंड सेम गोज़ टू एंथुजियाज्म, और आप उसके लिए काफ़ी डिलाइटेड रहेंगे, काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है। सो ये एक अच्छा वीक है लियो। मैं यहाँ पे बोलूँगी एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आप सिंगल हैं, हो सकता है एक नए पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन भी हो जाए, एक नए पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, और कुछ ना कुछ नया प्रपोजल भी आने के चांसेस बन रहे हैं। एक नई जर्नी पे आप चल रहे हैं, क्योंकि तो वो कुछ पैशन भी हो सकता है आपका, जिसके अंदर यू आर फॉलोइंग इन लव, ठीक है। इसके साथ 9 ऑफ शैल इज कमिंग, 9 ऑफ कप इज कमिंग फॉर यू। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कि आप बहुत सेटिस्फाई होंगे अपनी परफॉर्मेंस से, अपने वर्क से, अपने प्लान से। ये वीक में आप सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, आई हैव पुटेड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स और मुझको इन रिटर्न मिल गया। सो करियर वाइज ये सेटिस्फैक्ट्री वीक आ रहा है, इंजॉयबल वीक आ रहा है, और जो जर्नी है जिसमें आपने सब कुछ मेहनत की है, उसका रिजल्ट लेने का वीक आ रहा है। तो इस वीक में आप बहुत सुकून से बैठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा ठीक है, आई हैव रीच टिल नाउ, और मैंने काफ़ी कुछ अच्छा किया, या फिर आई एम ओके विद दिस, जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो आपके लिए बहुत इमोशनली बहुत ही वेलबिंगनेस आ रही है। करियर में होता है ना कि मन खुश हो जाना। सो लियो, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कि यू आर फीलिंग लाइक यस, आई एम टोटली फाइन विद माई थिंग्स, दैट इज़ वाई द ग्रैटिट्यूड एंड फुलफिलमेंट। सो आप थैंक यू भी बोलने वाले हैं, आप ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे फॉर द एवरीबडी एंड एनी वन, टू द गॉड, कि जिन्होंने आपकी चीज़ों को मतलब वो चीज़ें कंप्लीट करने में हेल्प की, या फिर ऑफरिंग एंड फुलफिलमेंट, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो दोनों ही पार्ट पे देखूँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स आ रहे हैं। डिस्कवरी एंड एंथुजियाज्म, एक नई शुरुआत हो रही है, और साथ में ग्रैटिट्यूड एंड फुलफिलमेंट। सो इस वीक में आपको कुछ अवार्ड्स भी मिल सकते हैं आपकी कंपनी से, ऑफिस से, या फिर आपको कुछ अच्छा ऑफर मिल गया, कॉल लेटर आ गया, या समथिंग लाइक कि आप अपनी परफॉर्मेंस, आप अपने जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, प्रिपरेशन, स्टूडेंट और एनी प्रोजेक्ट और एनी थिंग, उसमें बहुत हैप्पी हैं कि हाँ जो किया, दिस इज़ ऑल इन माई हैंड। सो इट्स अ ग्रेट वीक लियो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एंड वाइस लीडर आ रहा है। सो आप यहाँ पे एक वाइस लीडर के रूप में दिख रहे हैं, सो दैट्स रियली नाइस। इस वीक में आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, हो सकता है आपको कोई अच्छा रिवॉर्ड भी मिल जाए, इस वजह से वाइस लीडर आ रहा है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए आपके काम के बेसिस पे, ठीक है। सो वाइस लीडर इज़ रियली समथिंग कि यस,
यू आर रिसीविंग द रिकॉग्निशन, और खुद में भी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। एंड अनकवरिंग ट्रेजर beneath द सर्फेस लाइज ग्रेट अबंडिंग। सो कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है कि दिस इज द वीक जहाँ आप अपने आप में फील करेंगी कि यस, आई कैन ब्रिंग गुड थिंग्स इन माई लाइफ, और मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ या पा सकते हैं, या फिर ये जो मेरे अंदर जो टैलेंट है या जो स्किल्स हैं उनका एक्सप्लोर कर लेना, उनका पता चल जाना कि हाँ ये मेरा पाथ है, ये मैं चूज़ करूँगी, इसमें मैं खुश हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। इस तरीके से ये वीक आपके लिए एक तरीके से आ रहा है कि जो विक्ट्री या फिर सक्सेस की जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिलेगी, तो आप उसको अनकवर कर पाएंगे, तो वो आप अपने अंदर की टैलेंट, स्किल्स, कॉन्फिडेंस को भी बाहर निकाल पाएंगे। आपके अंदर वापस से वो कॉन्फिडेंस आएगा इस वीक में कि हाँ, समथिंग आई कैन डू बेटर, मैं कुछ अच्छा कर सकते हैं या फिर मुझको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, सो इट्स रियली नाइस। ये बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है आपके लिए यहाँ पर। लक साथ दे रहा है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, जो प्रॉब्लम्स आप हर्डल फेस कर रहे हैं अभी तक आपने करी हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को लेकर जो बहुत परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं वो कब होगी, ठीक नहीं होगा, क्या होगा, सो यहाँ पे आप ओवरकम कर पा रहे हैं। यू आर ओवरकम एनीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, सो लियो कम आउट विद योर एनर्जी एज ए लीडर। यहाँ पे लियो लाइन एनर्जी आपके लिए वाइस लीडर भी आया है, अपने आप में इंडिपेंडेंट, अपने आप में करेजियस, सेल्फ रेजिलेंट, सेल्फ रिलायंट आपको यहाँ बनना होगा, सोलो आगे चलना होगा। ठीक है, सो आप ओवरकम कर पाएंगे अपने ऑब्स्टिकल्स को, सो डोंट वरी एट ऑल, इट्स कमिंग रियली ग्रेट। ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है लियो मुझे आपके लिए। और अनदर थिंग, आंसरिंग द कॉल, टाइम इज़ नाउ। सो ये टाइम है प्रिपरेशन का, प्रैक्टिस का, अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि अपॉर्चुनिटी विल कम टू योर डोर, लेकिन डोर ओपन आपको ही करना है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन, टेक द कॉल। सो दैट्स नाइस, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड लक। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो, दिस इज़ रियली नाइस कार्ड्स एंड पॉजिटिव कार्ड्स आर कमिंग फॉर यू इन एवरी वे। सो विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस इन एडवांस। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स शेयर करूँगी जो पर्टिकुलरली आपके लिए होंगे इस वीक के लिए, एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ओरेकल एनर्जी भी देखूँगी आपके लिए कि ये वीक कैसा रहेगा। सो लॉट्स ऑफ मैसेजेस आर देयर, लेट्स सी विद द होप। सो पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए आ रहा है द स्टार, दैट्स प्रिटी ब्यूटीफुल। वर्गो, काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं चीज़ें। एंड हेयर कम्स द 4 ऑफ फीदर्स। ओके, सो आपके लिए स्टार एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स आ रहा है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेके, एंड दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझको, वो इंडिकेशन दे रही है पीस एंड हीलिंग का। सो ये वीक है जहाँ पे आप हील होंगे, स्ट्रगल में है, रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ब्रेकअप है, या फिर किसी भी तरीके के सेटबैक के साथ, लॉस के साथ, मेंटल इशू, एंजाइटी के साथ जो आप गो थ्रू हो रहे हैं वर्गो, ये वीक है जहाँ पर आप हील कर पाएंगे अपने आप को। और जो भी मन में चल रहा है, परेशानियाँ दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, एक क्राइंग एनर्जी दे रहा है, एक वीपिंग एनर्जी दे रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, वो आप ख़त्म कर पाएंगे। एज पर द स्टार, दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, फॉर द जेंटलनेस ऑफ योर सोल। सो ये वीक आपके लिए बहुत प्रॉस्पर रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ स्टार यहाँ पर एक अच्छा मैच मेकिंग भी दिख रहा है। अगर आप मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सो अच्छे प्रपोजल, कम्युनिकेशन के चांसेस बन सकते हैं। एज पर स्टार, इट इज़ द परफेक्ट टाइम, यूनिवर्स इज़ रेडी टू हील यू, रेडी टू सपोर्ट यू। सो जो मैनिफेस्ट करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, वो भी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉसिबली आपके फेवर में रहेगा। सो इट्स अ ग्रेट वीक। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी केयर पे ध्यान दें, क्योंकि जेंटलनेस दिख रही है यहाँ पर, स्वान दिख रहा है। सो आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, काफ़ी पेन सफरिंग दिख रही है। सो उसको, आपके जो मन में थॉट्स हैं, जो दुख है, उसको शेयर करें या तो किसी से, कहीं ना कहीं अपने आप की हीलिंग लाएं, और हीलिंग एंड पीस आपको मिलेगी। सो मेंटल पीस यहाँ पर आ रहा है। हेल्थ वरी कर रहे हैं, हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो बॉडी में भी मुझे यहाँ पर हीलिंग दिख रही है। सो रोमांस भी है यहाँ पर, एज पर स्टार यहाँ पर बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी आ रही है, एक फ्रेंडशिप आ रही है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर 4 ऑफ फीदर्स आ रहा है, रेस्ट इज़ कमिंग फॉर यू। ठीक है, और 4 ऑफ फीदर्स बता रहा है आप अपने करियर के बारे में कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न जो है उसके बारे में सोच सकते हैं।
ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं, आप अपने करियर के बारे में जो कंफ्यूज है, परेशान है, स्ट्रेस ले रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, व्हेन विल आई गेट सक्सेस, मुझे कब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सारे थॉट्स के साथ आप अकेले अपने आप को गो थ्रू कर रहे हैं, अपने आप में ही झेल रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिर थक जा रहे हैं। तो ये वीक ऐसा रहने वाला है जहाँ पे करियर को लेके आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, बस मन में कुछ ना कुछ थॉट, कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ नया आइडिया, प्लान और एनी काइंड ऑफ एक्शन, इन सब के बारे में सोचेंगे। सो करियर वाइज ये कोई वीक नहीं है जहाँ पे बहुत एक्शंस दिख रहे हैं, बहुत मोटिवेशन दिख रहा है, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, नहीं, दोनों ही पार्ट पर आप यहाँ पर हीलिंग में हैं। सो ये वीक आपके लिए ज़्यादा होगा आइसोलेशन का, कि आप खुद में बात करेंगे अपने आप से, अपने साथ रहेंगे, ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर सोशल लाइफ को आप हेलो नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा उनसे कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है आपका, फ्रेंड्स ग्रुप एंड अदर आउटसाइड। मोर और लेस दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने आप को हील करेंगे, ये आपके करियर वाइज भी हीलिंग आ रही है। सो आता है ना हाइबरनेशन पीरियड से बाहर निकलना, एक जैसे कि यहाँ पर डियर चला गया है हाइबरनेशन के लिए, कि ये एक फेज़ है जहाँ पर आप अपने आप में ही थोड़ा दूर हो गए हर एक से। सो करियर वाइज भी आप ऐसे हो रहे हैं। सो ये वीक आपकी हीलिंग का है, हीलिंग करिए अपनी, सो दैट आप आगे एक सही डिसीज़न लेकर आगे बढ़ पाएँ। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत है वर्क को। सो अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहें या फिर आप किसी एक्सपर्टाइज से लेना चाहें, लीजिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, और आपको एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है इस टाइम पे। यू वांट हीलिंग, हीलिंग के साथ ही आपको अच्छे प्लान्स फ्यूचर देखने को मिलेगा। विज़न की कमी दिख रही है, ठीक है। सो हीलिंग रिकवरी के लिए हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू वर्गो। सो इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है क्लीजिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट द वाइब्रेशन लाइफ फॉरेस्ट फोर्स। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आपके लिए क्लीजिंग आ रही है, प्यूरिफिकेशन, रिकवरी, सेम, रेस्ट, हीलिंग, यही एनर्जी है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। यहाँ पे आपको इमोशनली अपने आप को हील करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो ये वीक आपके लिए इसी तरीके से है। यू आर हीलिंग योर सेल्फ, एक बात अपने आप, अपने लिए एक रिचुअल बात दे रहे हैं, या फिर यू आर डूइंग समथिंग जो आप अपने लिए कर रहे हैं, मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल एक्ट, एनीथिंग आप इस वीक में कर सकते हैं। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। सो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे इस वीक में, आप ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ आप देखेंगे होप के साथ, उम्मीद के साथ, क्योंकि मून भी आ रहा है। मून लाइट इज़ लाइक टुडे अगर हम बात करें तो अभी ऑलरेडी वी आर इन दिस फेज जहाँ पर हमारे लिए ये फुल मून वाइब्स आ रही हैं। सो या दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मैजिक होगा आपके लिए, प्यूरिफिकेशन होगा, आपकी विश पूरी होगी। सो मून के साथ आप फुल मून रिचुअल ऐसा कुछ करें, या फिर हो सकता है आप करने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए तो प्रिडिक्शन आ रहा है कि येस, यू आर इन्वॉल्विंग विद द यूनिवर्स, यू आर इन्वॉल्विंग विद द मैजिक, विद द मैनिफेस्टेशन एंड विद द रिचुअल्स। सो मून के साथ जर्नी दिख रही है, जर्नी बाय मून लाइट। सो मून के साथ ही अपने फेज़ को बदलो, 28 डेज़ की साइकिल के साथ अपने अंदर भी चेंजेस लाइए, कुछ हैबिट्स, कुछ प्लान, कुछ टारगेट्स बनाइए अपने लिए, ठीक है। ये वीक आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ शेड्यूल करने ही वाले हैं, तभी आपके लिए यहाँ पे करेज की एनर्जी आ रही है। टेक एक्शन विद पैशन, सो करेज इज़ कमिंग फॉर यू। सो यहाँ पर आप फील हो कि इस ईयर बेसिकली इस वीक में कुछ प्लान अप करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ के लिए मैं जा सकती हूँ आगे, किस चीज़ को मुझे यहाँ पे लेट इट गो करना है। तो करेज तो तभी आता है जब हम कुछ चीज़ को गुड बाय बोल रहे हों, टू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। सो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों के लिए आगे गुड बाय बोल देंगे, सो दैट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हों, ठीक है। सो अपने मन को, आप अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। सो इनफ इज़ इनफ, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको आगे मूव ऑन करना है। ये वीक में आप नई नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, पुरानी चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं। तो एक ये हीलिंग फेज़ है, रिकवरी फेज़ है। अगेन एंड अगेन आई एम शेयरिंग द सेम थिंग, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे रिचुअल आ रहा है, मून लाइट आ रही है, इमोशनल वेलबिंग आ रहा है, क्लीजिंग वाटर, और इवन द मून वाटर इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। सो आंसरिंग द कॉल, अगर आप ही अपॉर्चुनिटी के लिए खड़े नहीं होंगे, आप ही अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं देखेंगे, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। सो दिस इज़ द टाइम टू एक्ट, दिस इज़ द टाइम टू take actions, move further. So this is all for you Virgo. I hope this reading will going to resonate. So yeah,
मूव फर्दर, आपको एक्सपर्टाइज या फिर किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, आप कुछ भी इस तरीके से चीज़ों के साथ आगे बढ़ें, कुछ साइन, कुछ विज़न के साथ प्लान करें, क्योंकि आपके लिए एक नया फेज़, नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है. सो यू हैव टू गेट रेड ऑफ ऑल द पास्ट थिंग. ठीक है. सो विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस इन एडवांस. बाय, टेक केयर. हेलो लिब्रा, इट्स योर. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. यहाँ पर मैं कीवर्ड शेयर करने वाली हूँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और ओरेकल गाइडेंस से भी देखेंगे कि इस वीक में क्या प्रिडिक्शन आ रही है. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, here we have 7 of Wands. This is coming as 7 of Wands. And for your career we have Page of Feather. दिस इज़ पेज ऑफ सॉर्ड. सो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, तो यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं, यहाँ जो मैसेज आ रहे हैं, दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू, कि कुछ चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर बहुत डिटरमेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे. ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर आप डिटैच हो रहे हैं नेगेटिविटी से, या फिर जो चीज़ें आपको अब बिल्कुल भी पर्पसली कुछ भी हेल्प नहीं कर रही हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, तो उनको आप दूर कर रहे हैं. या फिर कुछ चॉइसेस की वजह से आप बिल्कुल स्टिक टू रहेंगे कि आपके पास जो और ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी आ रही हैं या फिर कुछ प्लान है, आप उनको सबको दूर करेंगे अपने आप से. तो एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी आ रही है और रिपेल एनर्जी आ रही है. ठीक है. सो दैट्स मीन्स मोर अबाउट लाइक कि यस, आप अपने आप में क्लेम करेंगे अपनी पावर को कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, आई विल स्टिक विद दिस थिंग, दिस इज़ माई इमोशनल स्ट्रेंथ, दिस इज़ माई प्लान एंड आई एम हैप्पी विद दिस. सो ऐसा होता है ना कि हम जब अपने आप में बहुत इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट कि हम सेफ रहें, सिक्योर रहें, और इज़ इनफ. इस तरीके से आपके अंदर भी एग्रेशन, इस तरीके से आपके अंदर भी करेज और वो डिटरमिन्ड ज़ील आ रही है अपने राइट्स के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी लाइफ की वर्दीनेस के लिए. आप यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं कि ये मैं चाहती हूँ या ये मैं करना चाहता हूँ, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ मी. सो इसलिए इंडिविजुअल आप आ रहे हैं. यू कैन सी द कीवर्ड्स फॉर यू, डिटर्मिनेशन एंड स्टैमिना. तो आपका डिटर्मिनेशन एंड स्टैमिना दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो रही हैं. आप पावर के साथ हैं, राइट्स के साथ हैं, अपने आप में आप रिजिड हो रहे हैं कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ एंड आई विल टेक द स्टैंड. सो आप स्टैंड ले रहे हैं, दैट्स रियली नाइस. हो सकता है आप किसी से फाइट कर लें, या हो सकता है आप अपनी कमिटमेंट के लिए यहाँ पर स्टिक टू रहें कि आई वॉन्ट दिस. और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कोई आपके पास अच्छे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, वो अच्छे हों या बुरे हों, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको गुड बाय बोल रहे हैं. सो हो सकता है सोशल लाइफ में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहें, आप अपने पर्सनली खुद में आगे बढ़ें, लेकिन ज़्यादा दूसरों की तरफ से सिंपैथी, दूसरों की तरफ से सपोर्ट, वो फेक सपोर्ट हो या किसी भी तरीके का, आप उस सब को दूर कर रहे हैं. ठीक है. तो अपनी तरफ से आप दूर कर रहे हैं लोगों को. इसके साथ यहाँ पे पेज ऑफ फीदर्स आ रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी. ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर आप अपनी मेंटल क्लैरिटी के साथ अपने करियर के आगे प्लान करेंगे, नए आइडियाज़, नए प्लान्स, नई डिस्कवरी, नया कुछ ये कर लेते हैं, वो प्लान कर लेते हैं, उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं. कुछ ना कुछ आपको नया सोचने को मिलेगा और उस जर्नी पर आप आगे बढ़ेंगे. हो सकता है एक नया फील्ड चूज़ कर रहे हो सकता है आप अब नई जॉब चूज़ कर रहे हो, कोई नया स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऑफर लेटर आ रहा है, एक नई जर्नी शुरुआत हो रही है. तो वो थॉट्स के साथ भी है, वो पर्सनली भी, फिजिकली भी है. सो पेज ऑफ वीदर्स कहीं ना कहीं आपके लिए जर्नी भी हो सकती है. आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं कहीं और नई प्लेस से, और या कि आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं और यू आर हैप्पी टू गो हैड. सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप एक्शन ले रहे हैं विद मेंटल क्लैरिटी कि येस दिस इज़ माई मूव. एक एक्शन ले रहे हैं आप इस वीक में. ठीक है. सो वो किसी भी पार्ट पे हो सकता है. करियर वाइज काफ़ी अच्छा आ रहा है. एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, नई चीज़ को एक्सप्लोर करके, डिस्कवर करके आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नया रास्ता खोज रहे हैं अपने लिए. और इसके साथ साथ डिटरमिन्ड एंड स्टैमिना, आप अपनी तरफ बहुत स्टिक टू हो रहे हैं कि दिस इज़ माई बाउंड्रीज एंड नोबडी कैन क्रॉस इट. सो लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल से क्या प्रेडिक्शन आ रही है फॉर दिस वीक लिब्रा. वो इन द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू. सो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे हील कर रहे हैं अपने आप को. दिस इज़ मोर कमिंग योर हीलिंग ऑफ योर हार्ट. इमोशनली आप हैप्पी हो रहे हैं और एक हीलिंग यू कैन सी. दिस इज़ लाइक द फिश एंड द लीव्स. दिस इज़ ऑल लाइक शेडिंग आउट ऑल द बैड नेगेटिविटी और एनीथिंग जो भी आपके मन में जो भारी है, जो मन में दुख है, पेन है, उसको ख़त्म करके
यू आर मूविंग फर्दर. सो दिस इज रियली नाइस, लव फ्लोज. सो आप यहाँ एक इनविटेशन दे रहे हैं एक हीलिंग को, और अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं उम्मीद के साथ. ठीक है, सो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को. सो ये बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए, जहाँ आप अपने आप में सेल्फ केयर, सेल्फ पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन और रिचुअल मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा बिलीव रखेंगे इस वीक में. ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और जो एनी ऑब्स्टिकल जो आपकी लाइफ में आपको बन रही है, दिख रही है या हो थी, वो ख़त्म होगी. वो करियर में आ रही हो या पर्सनली कहीं पे भी. ये वीक एक ऐसा है कि जहाँ पे आपकी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, उनको आप ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है, सो यू कैन ओवरकम एनीथिंग. सो वो करे जा रहा है आपसे. देखिए यहाँ पे सॉर्ड आ रहा है आपके लिए, और यहाँ पे भी सॉर्ड. सो आप उस सॉर्ड से क्लेम कर रहे हैं कि येस, आई कैन मेक द थिंग्स बेटर. सो आपको जो भी प्रॉब्लम्स बन रही थी वो यहाँ ख़त्म होगी. एक रास्ता आपको नया देखने को मिलेगा, एंड दैट्स रियली पॉजिटिव एंड अमेजिंग. लेट मी चेक मोर फॉर यू गाइज. लिब्रा, डिस्टेंस थंडर, तो क्लियर द एयर. यहाँ पे इल्यूजन, फेक और मैनुपुलेशन, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसी तरीके के झूठे वादे, और एनीथिंग जो आपने इमेजिनेशन में किया हुआ था, डे ड्रीमिंग थी, वो सब शैटरिंग हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है. ठीक है, थंडरिंग, दैट इज़ वॉट 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप दूर हो रहे हैं उन लोगों से, उन चीज़ों से जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अभी तक सेटबैक देख चुके हैं, या परेशान कर चुके हैं, या फिर फेक ट्रस्ट, या फिर जिन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है आपका, लॉयल्टी नहीं रखी है. सो क्लियर द एयर. अब आप अपनी तरफ से सारी चीज़ों को क्लियर करके चल रहे हैं, क्लियर चीज़ों को देख पा रहे हैं. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी तरफ से एक अच्छे विज़न के साथ आगे बढ़ पाएंगे. और जो ट्रस्ट है, या फिर सेपरेशन एंड रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप दिख रहा है, कि जो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो लोगों ने ट्रस्ट नहीं दिखाया, वहाँ पे सब चीज़ें टूट रही हैं, दूर हो रही हैं. एक तरीके से आपके लिए आ रहा है कि एक, जैसे कि आफ्टर रेन सब कुछ क्लीन हो जाता है, तो वो वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं. ठीक है, इमोशनली यहाँ पे टावर आपकी इमोशंस को बता रहा है. एंडिंग, अननोन टेरिटरी, और एक नई जर्नी आप शुरुआत कर रहे हैं. यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. सो यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, एक एक्सप्लोर करना है, एक एडवेंचरस आपको बनना होगा. एंड अननोन टेरिटरी कहीं ना कहीं आपको वाइब्स दे रहा है. हो सकता है ट्रैवलिंग, फन, इस तरीके से भी आप जर्नी आपके, यू आर ओपनिंग योर हार्ट. आप मेरिकल्स के साथ ओपन कर रहे हैं अपने हार्ट को, और यहाँ गुड बाय बोल रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी. सो नई जर्नी, नई उम्मीद, नई होप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. वो करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वाइज होकर, यू कैन सी द विंटर वाइब्स. ऑब्जर्वेशन, तो एक ऑब्जर्व करके, नॉलेज के साथ, माइंडफुल होकर आप आगे प्लान करेंगे, और नई शुरुआत आपके लिए दिख रही है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, एंड wish you a very merry Christmas in advance. See you in next reading. Labra, bye. हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ यू. लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर क्या प्रिडिक्शन है. कीवर्ड शेयर करने वाली हूँ. कीवर्ड से आपको पता चलेगा कि ये वीक आपका कैसा रहेगा पर्सनल एंड प्रोफेशनली, और ओरेकल गाइडेंस के थ्रू मैं प्रिडिक्शन करूँगी कि ये वीक कैसा रहने वाला है थ्रू ओरेकल. सो 7 ऑफ अकाउंट्स इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ. दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स. एंड फॉर योर करियर द 9 ऑफ क्रिस्टल, 9 ऑफ पेंटिकल. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियो, दिस इज़ रियली नाइस एक्चुअली. 7 ऑफ अकाउंट्स का अगर मैं बात करूँ, सो इट्स फॉर योर पर्सनल लाइफ. काफ़ी डिटरमेंट आ रहे हैं, दूर कर रहे हैं चीज़ों को अपने आप से, डिटैच हो रहे हैं आप, रिपेल कर रहे हैं. ये एक रिपेल एनर्जी आ रही है. यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर राइट्स. अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने आप, अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं. और वो जो लोग, वो थॉट, वो नेगेटिविटी या वो फेक कमिटमेंट, उन सब से आप दूर हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप, हो सकता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लें. वो पेरेंट्स के सामने कन्विंस करने की बात हो, या अपनी बात को आपको अपने अपने पार्टनर के सामने रखना हो कमिटमेंट को लेकर. कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बहुत रिजिड हो रहे हैं एज ए लीडर, कि दिस इज़ व्हाट आई क्लेम. यू आर क्लेमिंग योर पावर. सो ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ पर आप बहुत लो, टायर्ड नहीं रहेंगे. आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे, ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे. अपनी चीज़ों को, आप जो आप चाहते हैं या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं, आप उनको लेने की कोशिश करेंगे. इसके साथ
सोशली ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, सोशली ज़्यादा कनेक्टेड नहीं आ रहे हैं। जो लोग आपको बॉदर कर रहे हैं या फिर जिन लोगों की वजह से आपको ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, आप उनको अपने आप ही गुड बाय बोलने वाले हैं, आप उनको दूर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हेयर कम्स द 7 ऑफ अकाउंट्स, डिटर्मिनेशन एंड स्टैमिना। तो आपके अंदर स्टैमिना आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, ये कर पाऊँगी मैं, इस विल पावर आ रही है, हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं, क्या फैमिली के सामने वी विल बी स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से आप वो कोई भी अपनी स्टेट ऑफ लाइफ में हो, इवन इफ़ यू आर सिंगल, यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने आप में काफ़ी डिटरमिन्ड एंड स्टैमिना के साथ हैं कि आप स्टैंड ले पा रहे हैं अपने लिए कि दिस इज़ माई पर्सनैलिटी। सो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। सो दैट्स ग्रेट, यू आर कमिंग हेयर लाइक डेवलपिंग योर सेल्फ एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो ये वीक ज़्यादा लेजर, प्लेजर, फन एंड लस्ट का नहीं है, ये वीक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर का है। इसके साथ स्कॉर्पियो यहाँ पर 9 ऑफ क्रिस्टल आ रहा है, दैट्स रियली नाइस। करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपके लिए करियर में फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, एक पोजीशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़, या फिर खुद में सेंस ऑफ स्टेबिलिटी पाना कि हाँ ये मुझे मिला है, या फिर मेरे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम बना है, या मेरे पास इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी लीडरशिप आ रही है, एम्बिशियस आ रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं करियर वाइज, ठीक है। और दैट इज़ वाई सिक्योरिटी एंड अबेंडेंस, खुद में सिक्योर भी हो रहे हैं और अबेंडेंस भी मिल रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल रही है। क्रिस्टल्स देख सकते हैं, आपको पेंटिकल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्लेम कर पाएंगे अपनी पावर को। वो वहाँ पर आपको अपने करियर वाइज एक अच्छी रैंक लेनी हो इस वीक में, या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट में आगे लीड करना हो, या फिर आपको अपने आप को ये शो करना हो कि दिस इज़ मी और मैं इस काम को कर सकती हूँ, या इसको मैं अचीव कर पाऊँगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो ये वीक आपके करियर वाइज बहुत ज़्यादा विक्ट्री के साथ है, ठीक है। सो अच्छा आपको रिवॉर्ड खुद में भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपकी कंपनी या फिर एक अच्छा ऑफर, या फिर आपकी एजुकेशन वाइज भी आपका फोकस, आपका गोल बहुत डिटरमिन्ड रहे कि हाँ कि आई कैन मेक इट। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल के थ्रू क्या आ रहा है। अननोन टेरिटरी, सो यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आप इस वीक में, आपको पता होगा कि येस दिस इज़ अ न्यू जर्नी, और आप बिल्कुल वहाँ सही पाथ पर हैं जहाँ आप चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक नया एक्सप्लोरेशन आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है जिसको आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट आपको घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप एग्जैक्टली वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए था। सो इस वीक में आप जर्नी, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, हो सकता है आप कुछ एक्सप्लोर करें, या फिर नई टास्क, नए प्रोजेक्ट, नए आइडिया, नए कुछ रिसर्च करें, इसलिए भी अननोन टेरिटरी यहाँ पर आ रहा है, कुछ नया जो आपसे अलग है। रेजोनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। 10 जहाँ पे जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा था, वो यही वाइब्स दे रहा है। इस वीक में आप काफ़ी हील कर रहे हैं अपने आप को, गुड बाय बोल रहे हैं पास्ट पेन से, सफरिंग से, उन लोगों से जिन्होंने आपको दुख दिया, या फिर उन चीज़ों से की वजह से आप अभी तक लेट इट गो नहीं कर पाए। दिस इज़ द टाइम वेयर आप लेट इट गो कर रहे हैं। सो आप गुड बाय बोल रहे हैं अपने पास्ट को, हील हो रहे हैं प्रेजेंट में। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप काफ़ी कुछ हीलिंग के लिए करेंगे। एक तरीके से वाटर, मतलब आप अपने इमोशनली अपने आप को गुड बाय बोल रहे हैं उन नेगेटिविटी से, और एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज जो आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर इमोशनली जो दिख रही है वो यहाँ ख़त्म हो रही है, क्योंकि यू आर वेरी रेडी टू वेलकम द प्रेजेंट, और पास्ट से आप दूर हट जाएंगे। लेट्स सी मोर। आंसरिंग द कॉल, यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस वीक में, जिसको आपको आंसर करना होगा, तो ऑब्जर्वेटिव रहना होगा। इस वीक में आपको ध्यान देना होगा कि क्या बेस्ट टाइम है, किस टाइम क्या चीज़ हो सकती है, बिकॉज द टाइम इज़ नाउ, यही प्रेजेंट टाइम है हर चीज़ को करने का। सो प्रेजेंट इज़ देयर फॉर यू, जो यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू आंसर द कॉल, दिस इज़ द टाइम टू वेक अप, दिस इज़ द टाइम टू मूव फर्दर, प्लान। सो ये आप करने वाले हैं इस वीक में, ये आपकी वाइब्स हैं, ये आपकी प्रिडिक्शन है, ठीक है। एंड क्लीजिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन, एक्टिवेट वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो जैसा आपके लिए दिख रहा है, आप सेल्फ आ रहे हैं हर जगह पर, आप दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रख रहे, इमोशनली आप बिल्कुल भी दूसरों के ऊपर बिलीव नहीं रख रहे हैं, उनसे दूर हट रहे हैं, यहाँ पर एक नए पाथ पे चल रहे हैं, अपनी एक नए एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है एक नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों, हो सकता है एक नए तरीके से आप कुछ चीज़ों को करने वाले हैं, क्योंकि नई जर्नी दिख रही है, और यहाँ पर आप पास्ट से गुड बाय बोल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी को भी हाय बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर क्लीजिंग वाटर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने लिए एक मून वाटर रिचुअल, या फिर आप
खुद अपने आप में स्पिरिचुअली यहाँ पर क्लीजिंग की तरफ जा रहे हैं। सो ये वीक एक ऐसा वीक है कि जहाँ आप सेल्फ ऑब्सेस हो रहे हैं, मतलब अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने मेकओवर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। So this is all for you, Scorpio. I hope this reading will going to resonate. So see you in next reading and wish you a very very happy Merry Christmas in advance. Bye. Hi Sagittarius. Let's see आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहे हैं. लेट मी चेक आपके लिए क्या है इस वीक के लिए की वर्ड्स फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी दैट इज़ मोर अबाउट योर प्रिडिक्शन फॉर दिस वीक. ठीक है. So for you, the Seven of Wands, this is giving me the message about Six of Wands. So fire energy आ रही है Sagittarius, and here comes the transformation. Wow, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. सो Sagittarius, अगर मैं आपकी बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, सो जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझको स्पेशली, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि आपके लिए यहाँ पर वाइब्रेशंस ऐसे दिख रहे हैं कि लव, मैरिज, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इन्जॉयमेंट, पार्टी एंड इनऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनीथिंग. सो ये एक विक्ट्री वीक है, ये एक सेलिब्रेटिंग वीक है, एक ये मूड अपलिफ्टमेंट वीक है. सो सेजिटेरियस, दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप बहुत कुछ इन्जॉय करेंगे. हो सकता है अपनी फैमिली की कोई गेट टुगेदर, वेकेशन, पार्टी, फन, और ज़्यादा लेजर में आ रहे हैं. यू कैन सी द कीवर्ड सक्सेस एंड ट्रम्प. सो यहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रही है. ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है. आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, एक मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या फिर मैरिज की ही वाइब्स आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ रोका एंगेजमेंट या फिर किसी और पर्सन का जिनकी वजह से आप बहुत खुश हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं. ओके. सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक अगर मैं बोलूँ, सो ऑल इन एवरी वे वो आप हैं या आपके नियर एंड डियर वंस हैं, या आप हैं आपका रिलेशनशिप है, आप हैं या आपके लिए एक न्यू बिगनिंग हो रही है, यहाँ आप बहुत सेटिस्फाई एंड इन्जॉयबल आ रहे हैं. ठीक है. सो फन, विक्ट्री, लेजर एंड प्लेजर दिख रहा है. सो इन्जॉय दिस वीक. आपके लिए ये बहुत ही सेलिब्रेटिंग है. हो सकता है प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी कोई विश है जो पूरी हो जाए इस वीक में, जो मन से जुड़ी है, जो इमोशनली जुड़ी है. वो हाउस है, टू बाय एनी गैजेट, टू बाय एनीथिंग न्यू थिंग, कार और एनीथिंग, प्लानिंग फॉर एनी बिग थिंग. इस तरीके से आपके लिए ये काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, एक वाइब्रेंट वाइब्स दिख रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं. इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए सक्सेस जैसे दिख रही है, तो वो मैरिज की भी हो सकता है. आपकी फैमिली कन्विंस हो जाए मैरिज को लेके, हो सकता है आपको एक सक्सेस मिल जाए, आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल जाए, या एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छी रीयूनियन हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बने. ठीक है. इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर. सो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो बिग चेंजेस के लिए रेडी हो जाइए. वो लोकेशन चेंज हो या फिर वो एक एवर वेटिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली है, जो अभी तक नहीं मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है, देखने को मिलेगी. इसके साथ साथ ट्रांजेक्शन एंड लिबरेशन, तो फ्री हो रहे हैं. वो पास्ट इश्यूज, स्ट्रगल, ब्लॉकेज, नेगेटिविटी, एनी काइंड ऑफ बॉन्डेज जो भी थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से भी आप रुके हुए थे, वो ख़त्म हो रहा है. तो करियर में कुछ ब्लॉकेजेस एंड हो जाएंगे और नई बिगनिंग, नई साइकिल आपके लिए स्टार्ट होगी. तो हो सकता है आप खुद ही चेंज के लिए रेडी हों, जॉब फाइंड आउट कर रहे हों, या कुछ मेक ओवर आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, नया आइडिया, नया प्लान, न्यू थिंग्स. सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस के लिए आपके लिए आ रहा है, एंड दैट इज़ मोर गिविंग विद द ट्रांजेक्शन्स एंड लिबरेशन. सो ये फ्रीडम के लिए आ रहा है, आप फ्री हो रहे हैं. सो दैट्स गुड. आप अपने स्ट्रगल प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे. ये करियर वाइज भी आपके लिए मेजरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है. हो सकता है करियर में ही आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है, इसलिए आप यहाँ पर पर्सनली सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट्स ग्रेट सजिटेरियस. लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या आ रही है. आपकी एनर्जी जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय. सो इन्जॉयमेंट चल रहा है आपके लिए, यहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है. सो यू कैन सी दिस इज़ रियली अ परफेक्ट कार्ड. आप यूनिवर्स की तरफ देख रहे हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं, आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं. सो ये वीक आपके लिए काफ़ी फन लव का आ रहा है, सेलिब्रेशन का आ रहा है. ठीक है. सो दैट्स रियली नाइस. वो किसी भी पार्ट पर हो, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप खुश हों अपने लिए. आंसरिंग द कॉल, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे ज़ोडिक साइन में आई है, तो एक नई शुरुआत हो रही है. अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डोर्स को ओपन रखें, अपनी तरफ से विलिंगनेस रखें, अपनी तरफ से एक्शन लें. दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट समथिंग न्यू, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अप्रोच. सो ये टाइम है आपके लिए जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को कर पाएंगे. हो सकता है इस वीक में आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, तभी आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम. आंसरिंग द कॉल, अपॉर्चुनिटी को
बुलावा देना, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। ओके, डिस्टेंस थंडर आ चुका है और यहाँ पर आपके लिए ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम जो है ओवरकम कर पा रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे यहाँ दिख भी रहा था ट्रांसफॉर्मेशन में लिबरेशन मिल रहा है। सो विक्ट्री मिल रही है, आप ओवरकम कर पाएंगे जो भी, यू कैन ओवरकम एनीथिंग, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, आपके लिए वो जो एक तरीके से जो नेगेटिविटी है, जो आपके आसपास जो तूफान है, आपके आसपास जो साइक्लोन बन रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप दूर होंगे, आप बच पाएंगे, उनको आप दूर कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स रियली नाइस। नेगेटिविटी, पीपल, जो भी इस तरीके के लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनके साथ आ रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, आप उनको गुड बाय बोल रहे हैं। सो ये साथ में आपके करियर वाइज भी आ रहा है, करियर वाइज जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, बिकॉज मैं यहाँ पे 4 कार्ड्स को पुल आउट कर रही थी ओरेकल के थ्रू, बट यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड में ही आपके लिए 2 आ चुके हैं। सो ट्रैवलिंग लाइटली, सो सिंप्लीफाई योर लाइफ, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल बनाना है, बर्डन को पीछे ही गुड बाय बोल दीजिए। यू कैन सी दिस इज़ लाइक अ बॉक्स, तो जस्ट लीव द थिंग्स देयर, ओके। आपको अब एक नई जर्नी पे चलना है, न्यू ट्रैवल, न्यू प्लान, हो सकता है आप ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हो, व्लॉग्स के लिए प्लान कर रहे हो। सो एक रास्ता मिल रहा है आपको, आपके करियर वाइज ज़्यादा दिख रहा है, ये हो सकता है मैरिज की एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, ये भी वाइब्स हो सकती हैं। सो आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ख़त्म होगी, ठीक है। सो इट्स रियली नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू इस वीक के लिए, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस इन एडवांस, और यस, स्टे connected, see you in next reading, till then take care, bye. Hi Capricorn, let's see ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ आपके लिए कीवर्ड्स जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएंगे इस वीक को, एंड ओरेकल गाइडेंस, ओरेकल प्रिडिक्शन भी मैं करूँगी। सो ओरेकल के थ्रू इस वीक में कैसा रहने वाला है। सो द सन इज़ कमिंग फॉर योर, दैट्स रियली नाइस, फॉर योर personal life, and for your career here comes the 4 of shell. So this is 4 of cup. So somehow this is really a very beautiful week अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें। सो यहाँ पर जो वाइब्स दिख रही हैं मुझको, वो यहाँ मैसेज दे रही हैं सन, वाइटिलिटी एंड जॉय। सो ये वीक आपके लिए सेलिब्रेटिंग है, इन्जॉयमेंट, जैसे कि ऑलरेडी कैप्रिकॉन आपके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है, बर्थडे वाइब्स आ रही हैं, और सन वही बोल रहा है, सेलिब्रेशन, बर्थ, रे ऑफ होप, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, फंक्शन, पार्टी एंड एवरीथिंग। सो आप अपने आप में डिलाइटेड, हैप्पी एंड सेटिस्फाई आएंगे। ये वीक आपके लिए इन्जॉयमेंट का है, ये वीक आपके लिए एक ग्लूम, सन इज़ ऑल अबाउट अ रे ऑफ लाइट, अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, और आपके लिए भी ये वीक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनना है। सो कैप्रिकॉन आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वीक है, टू डू पार्टी, टू इन्जॉय, टू सेलिब्रेट योर विक्ट्री, टू सेलिब्रेट योर लाइफ। इसके साथ साथ ये वीक ऐसा रहेगा जहाँ पे हो सकता है आपके लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ मिले, आपको मैरिज प्रपोजल या समथिंग लाइक दिस, एनीथिंग, और गुड प्रेजेंट, गुड सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सन यहाँ पर मुझे मैरिज वाइब, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। और इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज़ फॉर किड्स, सो मे बी वो भी आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है फॉर ऑल द मदर्स, ठीक है। सो सन यहाँ पे जॉय एंड वाइटिलिटी आ रही है, तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वीक रहने वाला है। वो रिलेशनशिप की भी वाइब्स कर रही हूँ मैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप इंक्लूड हो रहा है। सो अच्छा बॉन्ड, अच्छी कंपैटिबिलिटी, और फ्यूचर प्लान्स, हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज कर लें, हो सकता है मैरिज की प्लान्स हो जाएं आपके, एक दूसरे से डिस्कशन, ग्रुप भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सन इज़ ऑल अबाउट लव एंड लाइट फॉर एवरीबडी। सो ये बहुत अच्छा वीक है, इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सप्लेन करूँ। सन सबसे ज़्यादा गुड फॉर्चुनेट कार्ड है आपके लिए इस वीक के लिए, ठीक है। इसके साथ 4 और शेल इज कमिंग। सो कहीं ना कहीं ये आपके करियर वाइज ऐसा है कि ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो सकते हैं, किन चीज़ों को लेकर, कि ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, ऐसा होता तो और अच्छा होता। तो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, या फिर जो ड्रीम कर रहे हैं कि ये मिल जाए, ऑल्दो आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा आपके आसपास आ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके सामने वो है, इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ों की भी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ठीक है। सो अपने मन में फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या लिस्टिंग है, क्या क्या नहीं है, क्या होना है, क्या रह गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा
लेस सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, ठीक है। ये वो भी इसलिए क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो तो अच्छी है, अब आप उसको ग्रांटेड लेंगे। और कैप्रिकॉन कहीं ना कहीं क्योंकि आप प्रैक्टिकल बहुत हैं, आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं, तो करियर को लेकर ऐसे दिख रहा है कि जब तक पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, आप परफेक्शन नहीं मिल जाता, आपको सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे ही जैसे कि आप कुछ काम को करके आप सोचेंगे एकदम कि ये और हो जाना चाहिए था, ये और मेरा हो जाए तो ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यू कैन सी सोल सर्चिंग एंड री इवेल्यूएशन। सो अपने आप में फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को, और कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग बता रहा है कि आप अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे कि करियर वाइज आपके लिए क्या अच्छा लग रहा है, आपको आपका मन कहाँ जा रहा है, क्या बेटर है आपके लिए, अब आपको क्या प्लान करना चाहिए। सो ओवरऑल आई मस्ट से दिस इज़ अ ग्रेट वीक, लेकिन कुछ चीज़ों में सेटिस्फैक्शन कम मिल सकता है, हो सकता है कुछ थोड़ी सी डिले हो जाए, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि वाई इट इज़ देयर। बट वाइटिलिटी एंड जॉय, सोल सर्चिंग एंड रीवैल्यूएशन दोनों बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो करियर वाइज आप कुछ चीज़ों को फिगर आउट करने वाले हैं, री इवेल्युएट करेंगे, री प्लान करेंगे कि अब नेक्स्ट क्या, अब न्यू चीज़ क्या, इतना हो गया अब क्या। सो ये आपकी कैप्रिकॉन वाइब्स आ रही हैं। सो हो सकता है क्योंकि बर्थडे वाइब्स भी आ रही हैं आपके लिए, सो मे बी द थिंग्स आर लाइक दिस कि आप थोड़ा कुछ प्लान करें कि अब मैं करियर वाइज आगे क्या प्लान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मैं नई शुरुआत क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों जगह पर ही री इवेल्युएट कर रहे हैं आप। अननोन टेरिटरी, ये बहुत ही ज़्यादा सभी ज़ोडिक साइन में आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक नई जर्नी के लिए वाइब्स दे रहा है। न्यू ईयर हमारे लिए है ही, सो नया पाथ आप चूज़ करेंगे, और यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। सो कैप्रिकॉन, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव रहिए। जहाँ आप जो कुछ कर रहे हैं, जो आपने प्लान किया है वो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो ये वीक में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कुछ एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे नया, हो सकता है ट्रैवलिंग ही करने वाले हैं, ठीक है। सो नई जर्नी के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा होता है ना कि नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। इसके साथ साथ वी विल सी रेनबो ब्लेसिंग। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। सो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। सो कैप्रिकॉन, इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, कुछ आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जैसे मैंने बोला था, ब्लेसिंग्स ऑफ मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप एंड इवन टू बिकम अ मदर। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। सो रेनबो ब्लेसिंग्स, चक्रा हीलिंग हो रही है आपकी, मतलब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहे हैं इस वीक में। ओके, एंड मोर अबाउट यू, नैरो पाथवे, ट्रीट थ्रोरफुली। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो जर्नी है, ये जो वीक एक ऐसा है कि जहाँ पे आपको बहुत ही ऑब्जर्व करके चलना होगा, बहुत ही बारीकी से चलना होगा। काफ़ी अप एंड डाउन्स हैं लाइफ में, काफ़ी चीज़ें ऐसी रही हैं, तो अब उस एक्सपीरियंस के लेकर आपको एक एक जैसे कि एक साइड ले लेना, एक किनारा ले लेना, एक बहुत ही एक कॉर्नर वाले रास्ते से निकल जाना। इस तरीके से आपको यहाँ पे कट कॉर्ड्स करना है। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि अपने बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स के लिए अगर आप करियर वाइज सोच रहे हैं तो कैप्रिकॉन, दिस इज़ अ टाइम टू बहुत ही सिंपली चीज़ों को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है कि जस्ट यू हैव टू टेक द कॉर्नर, सबसे एक्सट्रीम पाथ जो है उसको चूज़ करें। सो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया पाथ चूज़ करें जो बिल्कुल ही असाइड है, साइड मतलब कि बहुत कॉमन नहीं है, जो बहुत ही अलग है, कुछ नया है, कुछ रिफ्रेशिंग है, कुछ शुरुआत है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग, एंड ऑल्सो नैरो पाथ इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि बहुत ही बारी ध्यान से चलना होगा, ठीक है। वो पाथ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको कुछ आपकी नज़र बची, या फिर आपने ध्यान नहीं दिया, आप ब्लाइंडली किसी पे फेथ कर रहे हैं, या फिर आप आंख बंद करके आगे चलने लगे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। सो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट तो रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, और अपने लिए एक नई जर्नी चूज़ करनी है, ठीक है। इसीलिए आ रहा है कि थोड़ा ख्याल, केयरफुली चलें, थोरोली ध्यान से देख कर चलें हर चीज़ को। सो ध्यान इस वीक में आपको रखना है अपनी चीज़ों का, नहीं तो ऐसा होगा 4 ऑफ कप कि सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। एंड इसके साथ करेज, टेक एक्शन विद पैशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो रियली कमिंग ग्रेट पॉजिटिव, क्योंकि आपको एक्शन लेना है विद लॉट्स ऑफ करेज। एंड हियर वी गो, जर्नी बाय मून लाइट। सो दिस इज़ द टाइम आपके लिए एक नई जर्नी आ रही है। ऑलरेडी वी आर इन फुल मून फेज, सो बिलीव इन मैजिक, मेरेकल के लिए यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ पॉजिटिव है कि रिचुअल कर सकते हैं आप, मून लाइट रिचुअल, एनी फुल मून रिचुअल, एंड मून वाटर से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बिलीव कीजिए, और आप गॉड से
पॉजिटिविटी मांग सकते हैं, रिचुअल यहाँ पर दिख रहा है। सो बिलीव इन मैजिक। मून के साथ मून एनर्जी आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे रही है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस इन एडवांस। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर मैं कीवर्ड शेयर करने वाली हूँ जो इस वीक से आपको बिलोंग करेंगे, जो इस वीक के प्रेडिक्शन शेयर करेंगे, एंड इसके साथ साथ मैं ओरेकल प्रेडिक्शन भी शेयर करूँगी। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, द स्टार। सो एक्वेरियस आपके लिए स्टार आ रहा है। सो नाउ दिस इज़ योर ज़ोडिक साइन। काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियस एनर्जी यहाँ दिख रही है। एंड फॉर योर करियर, द सन। सो द स्टार इन द सन। और क्या चाहिए आपको। सो एक्वेरियस, दिस इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू, क्योंकि ओवरऑल ही अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, मेजर आर्काना आए हैं आपके लिए। आपका खुद का ज़ोडिक साइन आया है एज पर द स्टार इज ऑल एक्वेरियस एनर्जी। और ये वीक आपकी हीलिंग के लिए है, रिलैक्सिंग है, सेटिस्फैक्शन, पीस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं या फिर मेंटली बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत बर्डन था, बहुत चीज़ें थी, कॉम्प्लिकेशन एंड एवरीथिंग, सो ये वीक वैसा नहीं रहेगा। इस वीक में आपकी हीलिंग हो रही है, आपको पीस मिल रहा है, आप सुकून में हैं, सेल्फ हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपका जो मन है, आपकी जो चॉइस है, आप उसको चूज़ कर रहे हैं, बाउंडेशन के साथ नहीं दिख रहे हैं। यू आर कमिंग लाइक फ्री और यू आर चूजिंग जो आप चाहते हैं कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ मी, ये मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ये मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। सो एज पर द स्टार दिस इज़ यू। कोऑर्डिनेशन आ रहा है, कंपैटिबिलिटी आ रही है, इमोशनल बैलेंस आ रहे हैं आप यहाँ पर इस वीक में। सो रिलेशनशिप हो उसमें बहुत कंपैटिबिलिटी, बहुत रोमांस दिख रहा है। सो इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होंगे, इन पर्सन मीटिंग हो सकती है और एक दूसरे को काफ़ी लव एंड केयर शो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीस एंड हीलिंग कम्प्लीटली मैसेज आपको दे ही रहा है कि जो भी लाइफ में ट्रबल चल रहा है पर्सनल लाइफ में, वो यहाँ पे क्योस ख़त्म होगा, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू, आपकी खुद की हीलिंग के लिए। एंड हो सकता है आपके मन में ये चल ही रहा हो कि नाउ आई नीड टू थिंक अबाउट मी, अबाउट माई हेल्थ और अपनी बॉडी, हर चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपना ख्याल रखने की सोच रहे हैं। एंड द सन इज़ कमिंग फॉर यू, फॉर योर करियर। सो सन यहाँ पर आपके बहुत ही सक्सेस के बारे में मैसेज दे रहा है, फॉर्चुनेट टाइम। सो ये भी कैसा है कि हो सकता है आप सेलिब्रेट करें अपनी विक्ट्री, जो आपने पूरे होल ईयर काम किया, होल ईयर आपने जो चीज़ों को प्लान किया, जो पूरे कंप्लीट ईयर में आपने चीज़ें की हैं, उन चीज़ों को आप रिमाइंड करें एंड यू विल लव इट, कि सेलिब्रेट की, या दिस इज़ वॉट वेयर वी आर। इसके साथ साथ सन एक न्यू होप दे रहा है, न्यू उम्मीद दे रहा है आपके लिए, कोई नए आइडियाज़, नए अपॉर्चुनिटी, प्लान्स दे रहा है। सो यहाँ पर अगर आप इतने स्ट्रगल में हैं, सो एक्यूरियस इस वीक में आपको कुछ अच्छा नया देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको उम्मीद जागेगी, जिससे आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि हाँ, समथिंग बेटर विल कम फॉर मी, ओके। तो वाइटिलिटी एंड जॉय, एकदम खुश हो जाना, सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी, आप अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस में जो पर्सन है उनके साथ पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, या आप ऑफिस में ही पार्टी कर रहे हैं, या अपने ग्रुप के साथ इंजॉय कर रहे हैं। सन यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा है, सन एंड स्टार, व्हाट कैन आई से मोर, ठीक है। सब कुछ आपके फेवर में दिख रही हैं चीज़ें स्ट्रांगली। लेट मी चेक आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, ओरेकल आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है। सो फर्स्ट फॉर यू, सो हेयर वी गो, अनकवरिंग ट्रेजर आर, सो बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। सो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानेंगे इस वीक में, आप ज़्यादा ध्यान देंगे अपने ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपने डेडिकेशन के ऊपर, अपने काम के ऊपर, और तभी आपके लिए आ रहा है यहाँ पे स्टार एंड द सन, ठीक है। आप अपने आप को, अपनी सोल, योर बॉडी, योर सोल, योर इमोशंस, दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक मी एंड माई वर्थ एंड प्लान्स। तो आपको बहुत कुछ डिस्कवर करने को मिल सकता है इस वीक में, नई क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ या नए प्लान, जिन पर आप वर्कआउट करेंगे और आपको खुशी होगी कि मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं प्लान कर सकती हूँ, ठीक है। खुद में कॉन्फिडेंट आप यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके साथ साथ फॉर यू, इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे एनर्जी के लिए आ रहा है, सन भी आ रहा है, और दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से एक हैप्पीनेस, एक वाइब्रेंट एंड पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। और जो भी आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नो लॉन्गर आपके लिए अच्छी नहीं हैं, दोज थिंग्स विच आर नॉट लाइक सॉल्विंग एनी पर्पस इन योर लाइफ, आप उनको सबको दूर भेज देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, बाहर भेज देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे उस एनर्जी को, ठीक है। सो आप अपने आप में बहुत क्लेम कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, आप अपने ऑरा के साथ बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, प्योर कर रहे हैं,
हो सकता है एक्वेरियस आप इस टाइम पे अपनी हीलिंग के ही प्लान में हो, अपने लिए रिचुअल करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने लिए कुछ हेल्थ को लेकर जिम और डाइट और शेड्यूल या अपनी वर्क को लेकर कुछ आप सोच रहे हैं नया, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है रेजुनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। यस, यू आर प्लानिंग टू चेंज, यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग आउट द न्यू इमोशंस इन यू, और पुरानी ख्याल, पुराने पेन, सफरिंग, इन सबको आप गुड बाय बोल रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस। आप पास्ट को गुड बाय बोल रहे हैं तो इट्स गुड, बिकॉज अगर हम प्रेजेंट में है तो हमको प्रेजेंट को ही अपना इंजॉय करना चाहिए, पास्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। एंड चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। और आप यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीक में आप कुछ बहुत ही डिटरमिन्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि सन एंड स्टार आ रहे हैं, तो आपकी मेजर इवेंट्स लाइफ के जो है ना, जो मेजर इम्पैक्ट करने वाले हैं कि आगे की 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जैसे कि कोई मैरिज, कोई कमिटमेंट, किसी के साथ रिलेशनशिप में मैरिज के लिए आगे बढ़ना, कोई नया बिजनेस प्लान करना, कोई नया पाथ चूज़ करना, एक नया कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फील्ड चूज़ करना। इस तरीके से आप अपने लिए एक नई जर्नी को लेकर जाने वाले हैं। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। चूजिंग योर पाथ इस वीक में आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होगा। आप बहुत अपने आप में ही ऐसा फील करेंगे कि यस, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, या फिर मैं इस चीज़ के लिए मतलब आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका विज़न दिख रहा है, लॉन्ग विज़न दिख रहा है। आप यू आर लुकिंग ओवर द माउंटेन, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस, इट्स रियली पॉजिटिव फॉर यू माय डियर। दिस रीडिंग इज़ रियली गिविंग मी द होप अबाउट यू गाइज कि एक्वेरियस आप काफ़ी कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड wish you a very merry Christmas in advance. See you in next reading. Till then, take care. Bye. हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स यूज़ करूँगी, कीवर्ड शेयर करूँगी जो वीक से को डिफाइन करेंगे आपके, और साथ में मैं ओरेकल प्रेडिक्शन भी करूँगी आपके लिए। सो फर्स्ट, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, द 7 ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, वाटर एनर्जी आ रही है। एंड फॉर योर करियर 5 ऑफ अकाउंट्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, जो यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं, दैट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू गाइज कि इस वीक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, और आप उनको चीज़ों को फिगर आउट करोगे कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी फॉर लॉन्ग टर्म, कहाँ पे सही है, कहाँ पे लॉस है, कहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं, कहाँ प्लान कर सकते हैं। क्योंकि 7 ऑफ शेल यहाँ पर आपकी जो ड्रीम्स हैं, 7 ऑफ कप जो है, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, गैजेट्स, हाउस, ड्रीम्स, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, एनीथिंग, जो भी आपके मन में ड्रीम्स चल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, उसमें आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी हैं, और वहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। सो हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहें, आपको कोई प्रपोजल्स आएँ, आप उसमें फिगर आउट करें कि ये सही है क्या गलत है, क्या इस मैरिज के लिए जाना चाहिए क्या नहीं, इवन रिलेशनशिप में कि क्या ये पर्सन ठीक है या नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिगर आउट करेंगे, यहाँ पर इमोशनली फिल्टर आउट करेंगे कि व्हाट इज़ गुड, क्या ऑप्शन है, क्या चॉइसेस हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं चॉइसेस एंड एम्बिशियस। सो आपके जो गोल हैं, जो हमारे मेटेरियलिस्टिक गोल होते हैं, ये जो डे ड्रीमिंग करते हैं हम, जो हम प्लान करते हैं कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, आई वॉन्ट टू बी लिव इन दिस लग्जरी लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव अ दिस कार। सो इस तरीके के जो हमारे गोल हैं, उनके साथ ही आप यहाँ पे फिगर आउट कर रहे हैं एक परफेक्ट मैच। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेजर प्लेजर का है, साथ में कन्फ्यूज़न का भी है कि क्या बेस्ट है, क्योंकि यहाँ टेम्पटेड आ रहे हैं आप, सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये ठीक है या यहाँ करें या यहाँ आगे बढ़ें। सो चॉइस एंड एम्बिशियस, आप सेल्फिश भी दिख रहे हैं। सेल्फिश यहाँ पे एम्बिशियस से मैं सेल्फिश ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि यस यू आर ग्रीडी, बट कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। क्योंकि पाइसेस इस टाइम पर आप अपने आप में अपनी सेल्फ मतलब वैल्यू, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर कि आप अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल सोच रहे हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। तो यहाँ पे आप अपने बेनिफिट के लिए बहुत कुछ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और टेम्पटेड आ रहे हैं। हो सकता है नए पर्सन से मिलें, बस फ्रेंडशिप रहे, मुलाकात हो, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कि क्या आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि आप टेम्पटेड होंगे उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो माया है, जो डिस्ट्रक्शन है, बेसिकली हमारा जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो दिख रहा है, प्लेजर, फ्लर्टनेस एंड योर गोल।
सो पर्सनल लाइफ में चॉइसेस एंड एम्बिशियस आ रहा है, तो यू हैव टू टेक केयर कि आपको क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे 5 ऑफ अकाउंट्स, चैलेंजेस एंड ग्रोथ। ये वीक एक ऐसा है जहाँ कंपटीशन वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आपको कोई एग्ज़ाम हो सकता है आपको करियर में कुछ शो करना हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करना हो। वो कोई टीम वर्क है, प्रोजेक्ट है, या प्लान्स हैं, या आपके फ्यूचर को लेकर आप कुछ सोच रहे हैं। ये वीक आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आपको अपने अंदर से करेज लेकर आना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और लोग भी वो पोजीशन चाहते हैं। सो हो सकता है इंटरव्यू कॉल है रहे, या फिर आपको अपने जो आपके पॉइंट्स हैं, या फिर जो आपके बिलीव्स हैं, या फिर जिस तरीके से आप चाहते हैं चीज़ों को, उसमें लोग नहीं माने, उसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो भी आपको यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ ग्रोथ है, क्योंकि चैलेंजेस ही हमें ग्रोथ लेकर आती हैं, कंपटीशन ही हमारे लिए ग्रोथ लेकर आता है। तो ये वीक आपके लिए कॉम्पिटिटिव वाइब्स दिख रही हैं कि यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर करियर, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर थिंग्स, कि ये मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, सो दोनों ही जगह पर आप इंडिविजुअल पर्सन दिख रहे हैं। यू कैन सी हेयर आप करेजियस दिख रहे हैं, चीज़ों को पाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस दिख रहे हैं, अपने काम की चीज़ें, मतलब कि जैसे कि अपने मतलब की चीज़ों पे ध्यान देना चाह रहे हैं कि मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, क्या चीज़ ज़्यादा चमक रही है, क्या चीज़ ज़्यादा फेवरेबल होगी, टेम्प्टेड हो रहे हैं। सो ये वीक आपका इसी तरीके से है। समहाउ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी आ रही हैं, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग भी आ रही हैं। एक तरीके से आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे इस वीक में कि सही गलत, अच्छा है बुरा है। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहे हैं। अनकवरिंग ट्रेजरर। सो कहीं ना कहीं आपको देखो, जैसे मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड रहेंगे, जो कुछ बेनिफिट या कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है। बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। सो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि जैसे कि आप वो स्नेक को तो नहीं पकड़ रहे हैं ये सोच के कि वहाँ पर आपको खजाना मिलने वाला है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप कुछ अच्छाई के चक्कर में, ऐसा तो नहीं कि आप किसी बुरे चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान देखना होगा, और आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ज़्यादा टेम्प्टेड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप उसी तरफ को जा रहे हैं। ओके, कि जहाँ आपको अपने सेल्फ बेनिफिट दिख रहे हैं, और वो लेकिन एक्चुअल में ट्रू नहीं है। एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, वही यहाँ पर दोनों कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं। साथ में वाइस लीडर, इस टाइम पे सोलो चलना होगा, लीडर बनना होगा, तभी आप इस कंपटीशन को जीत पाएंगे। ये वीक ऐसा ही है जहाँ पर आपको खुद में अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपना पैशन खुद में ही डेडिकेटेड रहना होगा। यू आर बैकन फॉर अदर्स। सो लोगों के लिए आपको एक कॉम्पिटिटर बनना होगा कि येस आई ऑल्सो हैव दैट पावर। तो एक कॉम्पिटिटर वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। यूज़ योर नॉलेज जितनी ज़्यादा पॉसिबल हैं। एंड हेयर वी आर डिस्टेंस थंडर। सो ऐसा हो सकता है कि आपने जिस चीज़ को पाने की कोशिश करी, या फिर जो चीज़ आपने इस टाइम पर सोची कि हाँ कि अच्छी है, लेकिन वहाँ आपको ऐसा पता चले कि वो गलत था, या ख़राब था, या फिर वो बुरा था आपके लिए, या उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी आपके लिए। क्योंकि क्लियर द एयर, यहाँ पर आपको जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो दिख रहे हैं। सो आपको ट्रस्ट ब्रेक होता दिखेगा, और वहाँ आपको पहचान में आएगा, वहाँ आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं तूफ़ान है, कहीं ना कहीं चीज़ें बुरी हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, सो ये वीक आपके लिए पाइसेस, ट्रैवलिंग लाइटली, तो सिंप्लीफाई और लाइफ, आप कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे इस वीक में, कुछ चीज़ों को प्लान अप करेंगे, और जो भी कॉम्प्लेक्स है, जो भी अनसेटिस्फाइड है, या फिर जो आपको बिल्कुल भी अब कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, कोई भी यूजेस नहीं है, आप उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पर आप अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ आंख बंद करके भी भागेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर सामना भी करना पड़ेगा कि क्या क्या आपके लिए धोखा है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप इमोशनली अटेम्प्टेड होके तो कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। चॉइसेस इज़ इंपॉर्टेंट, एंड कॉम्पिटिशन भी आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रही है, हो सकता है आप वेकेशन प्लान कर रहे हो सकता है आपके प्लान चल रहे हो कि येस यू शुड मूव फर्दर अप एक नए रास्ते पे। दिस वे आप चीज़ों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सो इस वीक में आपके पास से जो कॉम्प्लिकेशंस, जो क्लैशेस हैं वो ख़त्म होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू Pisces. I hope this reading will going to resonate, and wish you a very Merry Christmas in advance. See you in next reading. Bye.